सबसे कॉमन कारण जो होता है उसे बोलते हैं एडोलेसेंट हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। अब ये होता क्यों है? 13, 14, 15 साल की उम्र में जब मैच्योरिटी और सेक्सुअल हॉर्मोन्स बढ़ते हैं किसी की भी बॉडी में, उस समय किसी किसी मेल्स में थोड़े से फीमेल हॉर्मोन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत मेल हॉर्मोन्स की। अगर आपने नोट किया हो, किसी किसी लड़कों की 13-14 साल की उम्र में किसी लड़कों को फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते हैं 8th-9th क्लास के आसपास, तो फ़ोन पे लगता है कि शायद कोई लड़की बात कर रही है, आवाज़ भी थोड़ी सी लड़कियों जैसी हो जाती है। उसी टाइम पीरियड के दौरान किसी किसी मेल्स में एक छोटू सा ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है। वो बहुत छोटा सा ब्रेस्ट टिश्यू होता है, उसके अराउंड फैट भी डिपॉजिट हो सकता है अगर वो फैट गेन करते हैं तो, लेकिन वो कभी भी फीमेल ब्रेस्ट की तरह नहीं बन जाता पूरा, क्योंकि वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कुछ महीनों साल में ही के लिए ही होता है। इट डज नॉट फॉर्म लाइक ए फुल फीमेल ब्रेस्ट। नाउ क्योंकि वो ब्रेस्ट टिश्यू है, उसको कोई भी मेडिसिन, ड्रग्स, एक्सरसाइज ठीक नहीं कर सकता, उसके लिए सर्जरी ही करना पड़ता है। और एक बार वो टिश्यू निकाल दिया गया सर्जरी के द्वारा, वो दोबारा कभी हो नहीं सकता। इट्स अ परमानेंट क्योर अनलेस यू हैव कुछ और रीजंस की वजह से गायनोकोमेस्टिया हो, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। अब कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बोला हार्मोनल इश्यूज थे, तो क्या हार्मोन का टेस्ट कराया जाए? अब देखिए, मेरे पास ज्यादातर जो मरीज आते हैं वो आते हैं 20s में, 30s में, जिनको रियलाइज होता है कि उनको मैन बूब्स है या गायनोकोमेस्टिया है एंड दे आर एम्बैरेस्ड अबाउट इट। अब आप समझिए कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ वो हुआ एडोलेसेंट की उम्र में, 13, 14, 15 साल की उम्र में। हार्मोनल इम्बैलेंस अब नहीं है। तब हुआ, तब थोड़ा सा ब्रेस्ट टिश्यू बना, फैट डिपॉजिट हुआ और मैन बूब्स बन गया। इस समय कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है। ज्यादातर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनकी मूछें होती हैं, दाढ़ी होती हैं। अब मूछें दाढ़ी क्यों आई? क्योंकि उनके मेल हार्मोन्स रीजनेबली एक्टिव कर रहे हैं, तभी मूछें दाढ़ी आई। इस समय अगर उनको कोई और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं इनको, मूछें दाढ़ियों को, कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई इंडिकेशन नहीं होता आपके हार्मोनल टेस्ट कराने का। ये बहुत ही बड़ी मिथ्या है और बहुत से डॉक्टर जिनको मालूम नहीं होता गायनोकोमेस्टिया के बारे में या रेगुलरली उसके बारे में ट्रीट नहीं करते, कई बारी वो भी एडवाइस कर देते हैं कि आप हार्मोनल टेस्ट करा लें। वो गलत है। हार्मोनल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है 99% पेशेंट्स में। जैसे ही हम उनको एग्जामिन करते हैं, हम बता देते हैं कि क्या उनको जरूरत होगी या नहीं होगी, और 99% में, जैसे मैंने बोला, उनको जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कि और क्या कारण हो सकते हैं गायनोकोमेस्टिया प्रॉब्लम के। सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम व्हाई गायनोकोमेस्टिया इज हैपनिंग इज यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। नाउ बहुत से नौजवान लोग हैं जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहना चाहते हैं, और जो बहुत अच्छी बात भी है, एवरीबडी शुड एक्सरसाइज एंड रिमेन फिट। बट बहुत बारी उनके वहाँ पे जिम में ट्रेनर्स या दोस्त या पेयर्स उनको गाइड करते हैं कि आप कोई दवाइयाँ लें, स्टेरॉइड्स लें। नाउ जब आप इस तरह के कोई पदार्थ लेते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो बेसिकली एक तरह के हॉर्मोन्स ही होते हैं। आप उनको लेते हैं, उनका एक्सक्रीशन पार्ट में, बॉडी में जब वो अंदर जाते हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं, और एक्सक्रीशन पार्ट में कुछ कुछ स्टेरॉइड्स फीमेल हार्मोन्स जैसे बना देते हैं। अब अगर आपका इस तरह का फीमेल हार्मोन बन गया, आपको 20s, 30s, 40s में जब भी आपने वो लिया, आपको गायनोकोमेस्टिया का प्रॉब्लम बन जाएगा, आपको ब्रेस्ट टिश्यू बन जाएगा। ये देखा गया है कि बहुत से लोग जिनको इस तरह से बनता है, चाहे वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाएं, चाहे दवाइयाँ लें, उनका ब्रेस्ट टिश्यू और ज्यादा हार्ड होता है, वो बहुत सख्त होता है, उसकी सर्जरी भी थोड़ी सी मुश्किल होती है एज कंपेयर टू जो आपका एडोलेसेंट की वजह से हुआ। मैं सबको ये एडवाइस करूंगा कि स्टेरॉइड्स जिम में जाके लेना ये ठीक नहीं है। आपको फिट होना है, एक्सरसाइज करनी है, मसल्स बनानी है, नेचुरल तरीके से बनाएं, प्रोटीन्स लें, एक्सरसाइज करें, तरीके से करें, बट शॉर्टकट में ना जाएं और स्टेरॉइड्स ना लें, बिकॉज उसकी वजह से ना तो सिर्फ गायनोकोमेस्टिया बन सकता है, बाकी और भी बहुत सारी दिक्कतें शरीर में हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सी और भी बीमारियां होती हैं, जैसे लिवर की कोई बीमारी होती है, आपके टेस्टिस की कोई बीमारी होती है, जिसमें हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से भी गायनोकोमेस्टिया हो सकता है, लेकिन वो कम कारण होते हैं। मेजर कॉज ऑफ गायनोकोमेस्टिया होता है या तो एडोलेसेंट में हुआ या जो स्टेरॉइड लेने की वजह से हुआ। आप में से अगर किसी को भी इन दो कारण से गायनोकोमेस्टिया हुआ है, आप हमें संपर्क करें, हमें कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे कि इसको किस तरह से इलाज किया जाए। ये समझना पड़ेगा कि गायनोकोमेस्टिया का कोई मेडिसिन, ड्रग्स, एक्सरसाइज से इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए एक सर्जरी ही करानी पड़ेगी। मेरा जो मकसद है सर्जरी करने का गायनोकोमेस्टिया का, आपको कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट देना, आपको कॉन्फिडेंस देना, आपका एम्बैरेसमेंट खत्म करना। जब हम बात करते हैं एम्बैरेसमेंट की,
तो जिन लोगों को गायनोकोमेस्टिया होता है वो टाइट टी शर्ट नहीं पहनते, इनहिबिटेड रहते हैं स्विमिंग पे जाने में और बीच हॉलीडे पे जाने में, क्योंकि उनके मैन बूब्स दिखते हैं और वो थोड़े शर्माते हैं। नाउ ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने उनको फ्लैट चेस्ट दे दिया लेकिन छाती के सामने, चेस्ट के सामने कोई विजिबल स्कार दे दिया, तो वो फिर भी स्विमिंग पे या बीच हॉलीडे पे नहीं जाएंगे। तो जो मेरा जो तरीका है सर्जरी करने का, मैं आपके छाती के सामने, चेस्ट के सामने कोई स्कार नहीं देता हूँ, कोई विजिबल स्कार नहीं देता हूँ। मेरी ज़्यादातर सर्जरी 99% ऑफ सर्जरी साइड से होती है, बगल में छोटा सा कट से 3 से 4 मिलीमीटर से होती है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा गायनोकोमेस्टिया ट्रीट हो जाए और आपको कोई विजिबल स्कार ना है और आपको फ्लैट मैस्कुलिन चेस्ट मिले। ये मेरा अटेम्प्ट था आपको समझाने का कि किस तरह से गायनोकोमेस्टिया बनता है, क्यों बनता है, कैसे होता है। अगर आपके इससे कोई भी रिलेटेड सवाल है, आपको लगता है कि आपको इन वजह से नहीं हुआ या कोई और वजह से हुआ है, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे मैसेज करें। हमारी टीम में आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय।